अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। गवर्नमेंट ऑफ आयरलैंड इंटरनेशनल एजुकेशन स्कॉलरशिप 2024। लेकिन इससे पहले मैं आपको थोड़ी सी एक इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ ताकि आपको फ़ायदे में रहे, इसलिए कि मालूमात भी होना अच्छी बात है अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन हो। सबसे पहली बात तो मैं आपसे ये करना चाह रहा हूँ कि जब भी आपने कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो अथेंटिक सोर्स से लें, बजाय इसके कि आप किसी कंसल्टेंट की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे मालूमात लें यूनिवर्सिटी की, वहाँ से उसके बारे में आप डायरेक्टली उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ से वो वाली मालूमात लें। या आपने किसी कंट्री के बारे में मालूमात लेनी है तो बड़े अथेंटिक सोर्स से लें। जैसे ये वाली जो मैं अभी आपको साइट दिखा रहा हूँ, ये आयरलैंड की अपनी साइट है गवर्नमेंट की, तो उन्होंने यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन दी है। चलें, उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी एक और चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ। पहले मैं आपको वो दिखा देता हूँ। जैसे ये देखिए, मैंने एक साइट खोली है, ये भी वर्ल्ड बैंक की साइट है, वर्ल्ड बैंक का डेटा है। यहाँ पे देखें, जब आप आयरलैंड के ऊपर आप माउस अपना रखते हैं तो ये आपको बता रहा है कि आयरलैंड की जो है पर कैपिटा वो तकरीबन 80,000 है। ये देखें 80,000 है। अगर आप नॉर्वे पे जाएं तो वो भी तकरीबन 80,000 ही है। यहाँ पे आप देखें लाइन जो आ रही है ये बराबर ही है। ये आयरलैंड की है, ये नॉर्वे की है, और आइसलैंड देखें काफ़ी नीचे आ रहा है, वो तकरीबन 55,000 पे आ रहा है। 55,000 या 56,000 पर कैपिटा कह लें। पर कैपिटा का मतलब है साल में वहाँ पे एक जो है पर्सन वो $80,000 अर्न करता है। ये उन्होंने यहाँ पे उनकी इंफॉर्मेशन दी हुई है। लेकिन अगर आप यहाँ पे चले जाएं इटली के ऊपर, तो यहाँ पे देखें, फ़र्ज़ किया मैं आपको इटली का भी दिखाना चाह रहा हूँ। इटली का देखें 46,000 है तकरीबन। और इसी तरह अगर जर्मनी का देखा जाए तो तकरीबन 60,000 है। इसी तरह अगर फ्रांस का देखा जाए तो 51,000 है उसका पर कैपिटा। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आयरलैंड कितना रिच कंट्री। आयरलैंड तकरीबन नॉर्वे के बराबर है या स्विट्ज़रलैंड के बराबर है। और आयरलैंड जो है तकरीबन यूरोप के रिचेस्ट कंट्रीज़ के अंदर अंदर आता है, कि जो काफ़ी बहुत ज़्यादा रिच कंट्रीज़ हैं। और इटली से तो ये बहुत आगे है। मतलब कि इटली से तो ये आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि ये कितना आगे है इटली से। और बाकी जो मुल्क हैं, जो यूरोप के बाकी मुल्क हैं, उनसे भी बहुत आगे है। अच्छा, अभी मैं चलता हूँ स्कॉलरशिप के ऊपर। ये तो आपको मैंने थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देनी थी, मैंने आपको दे दी। यहाँ पे स्कॉलरशिप के अंदर इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ आयरलैंड उन्होंने बताया हुआ है, ये जो स्कॉलरशिप है ये आपको मिल रही है बैचलर मास्टर लेवल पे और पीएचडी लेवल के ऊपर। पहले नीचे उन्होंने इसकी शर्तें बताई हुई हैं, ये आप पढ़ लें। मैं आपको इसके साथ लिंक भी शेयर कर दूंगा। वैसे तो इसका लिंक हर एक को मिल जाएगा, इतनी इसकी कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे उन्होंने एलिजिबिलिटी लिखा हुआ है कि मास्टर और पीएचडी के स्टूडेंट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और आपने इस पोर्टल पे जाके अप्लाई करना है। फिर उसका उन्होंने असेसमेंट क्राइटेरिया बताया हुआ है कि एक तो आपके आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट हो, फिर उसके बाद आपका एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल हो, मतलब आपकी इंग्लिश काफ़ी अच्छी है। उसके बाद उन्होंने बताया हुआ है कि आप एविडेंस ऑफ पार्टिसिपेशन इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, फॉर एग्जांपल ह्यूमैनिटेरियन वर्क, पॉलिटिक्स एटसेट्रा। मन के वो चीज़ें बताना चाह रहे हैं। मैं आपको इसकी डिटेल ज़रा बताता हूँ। अभी उन्होंने इसकी जो डेडलाइन बताई हुई है वो 13 मार्च बताई हुई है। बाद में उन्होंने कॉन्टैक्ट बताया हुआ है इसमें, अगर आपको मजीद मालूमात चाहिए तो इस पर कॉन्टैक्ट करें। ये मैंने आपको मोटी मोटी इसकी चीज़ें बता दी। अब मैं चलता हूँ जो इसकी मेन चीज़ है उसके ऊपर। ये देखिए, यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है गवर्नमेंट ऑफ आयरलैंड इंटरनेशनल एजुकेशन स्कॉलरशिप 2024। ये इनका अपना ही है, जो उन्होंने वहीं से मैंने इसको ओपन किया है। ये देखिए, इन्होंने डिटेल ऑफ स्कॉलरशिप बताया हुआ है कि ये 60 स्कॉलरशिप होंगी। उसके बाद ये आपको 10,000 मिलेंगे एक साल के, और आपकी फ़ी भी ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद उन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नीचे लिखा हुआ है कि जिस तरह उन्होंने आपके नंबर काउंट्स करने हैं। 40 नंबर जो होंगे वो आपके एजुकेशन के होंगे, आपकी अचीवमेंट डिग्री जो आपने वर्क एक्सपीरियंस वगैरह का लिया हुआ है। फिर उन्होंने 15 मार्क्स लिखे हुए हैं आपके होंगे द बेनिफिट ऑफ बिकमिंग अ GOIIES स्कॉलर देमसेल्फ और आयरलैंड एज वेल एज देयर इकोनॉमी। अच्छा, आप आयरलैंड के लिए और अपने मुल्क के लिए आप क्या फ़ायदा मंद है, ये उसके 15 पॉइंट्स होंगे। उसके बाद लिखा हुआ है कि ये आप चीज़ें खुद पढ़ लें। बस उन्होंने बेसिकली में लिखा हुआ है 50 आपके होंगे, बाकी जो होंगे आपके CV इसमें बड़ी मैटर करती है, रेफरेंस लेटर बड़ा मैटर करता है, और आप क्या प्रमोट करेंगे जब आप एजुकेशन आप ले लेंगे, ये आप चीज़ों को आप खुद पढ़ लें। लेकिन मैं आपको सबसे इससे मेन, आपका जो मेन पॉइंट है मैं आपको वो बताना चाह रहा हूँ। इसके लिए ज़रूरी है स्कॉलरशिप के लिए कि आपके पास एक लेटर हो यूनिवर्सिटी की तरफ से, आयरलैंड की यूनिवर्सिटी की तरफ से, कंडीशनल और या अनकंडीशनल। आपने वहाँ पे दाखला लिया। अनकंडीशनल का मतलब है कि आपके पास, आपको उन्होंने दाखला दे दिया है, वो कह रहे हैं जी हमने आपको एडमिशन दे दी है,
और कंडीशनल का मतलब है कि उन्होंने कहा हुआ है कि जी आप ये डॉक्यूमेंट्स हमें देंगे तो हम आपको एडमिशन दे देंगे। फर्स्ट कि आपके पास आइलेट्स नहीं है तो वो आपको एक लेटर दे दें कि जी अब आप आइलेट्स आप कर लेंगे तो हम आपको एडमिशन दे देंगे, ये कंडीशनल हो गया। अगर आपके पास इस तरह का कंडीशनल या अनकंडीशनल दोनों में से आपके पास कोई लेटर है आयरलैंड के किसी भी यूनिवर्सिटी का, तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। विदाउट दैट लेटर यू कैन नॉट अप्लाई। अच्छा, अभी हम चलते हैं कि वो उन्होंने इंस्टीट्यूट भी बताए हुए हैं कि कौन से इंस्टीट्यूट हैं जहां से, ये वाले सिर्फ इंस्टीट्यूट हैं जहां से अगर आपके पास लेटर होगा तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये भी उन्होंने अपनी लिस्ट के ऊपर ही दिया हुआ है, उन्होंने इसके नाम बताए हुए हैं, ये आप बारी बारी इनके पढ़ लें नाम। ये इसके अंदर तकरीबन जितने भी आयरलैंड के टॉप के जितने भी इंस्टीट्यूट हैं तकरीबन सारे ही आ जाते हैं। बाकी कुछ चंद एक होंगे जो प्राइवेट होंगे या छोटे लेवल के होंगे, वो शायद ना हो, वरना इसके अंदर तकरीबन उन्होंने ऑलमोस्ट सारे जो आयरलैंड के इंस्टीट्यूट हैं वो सारे ही दे दिए। आयरलैंड एक छोटा सा कंट्री है, कोई बड़ा कंट्री नहीं है, किसी छोटे से शहर जितना होगा पाकिस्तान इंडिया में जो छोटा कोई शहर है उतना होगा ये कंट्री। ये बहुत छोटे कंट्री हैं लेकिन रिच कंट्रीज होते हैं, इसलिए कि वहाँ पे पॉपुलेशन कम होती है और लेकिन बड़े रिच कंट्रीज होते हैं वो, इसलिए कि वहाँ पे हर बंदा बड़ा हार्डवर्क है। हमारी कंट्री की तरह नहीं है बस बातें करो और काम कोई ना करो। ये इस तरह करके ये इनके कंट्रीज हैं। और अभी हम चलते हैं कि अभी मैं आपको इसका एक और चीज़ आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये तो मैंने आपको इसका क्राइटेरिया बता दिया कि इस तरह करके आपने इसके अंदर अप्लाई करना है। अगर आपके पास ऑफर लेटर नहीं है तो आपको इसके अंदर अप्लाई करने का कोई फायदा नहीं है। अभी हम चलते हैं कि ये देखें यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी है, साउथ ईस्ट टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी है ये वाली। तो इन्होंने बताया हुआ है कि जी आप इनके प्रोग्राम वगैरह में आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपने इंग्लिश लैंग्वेज प्रोग्राम के अंदर एडमिशन लेना है तो इसकी कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं है, और अंडर ग्रेजुएट में भी लेना है तो फिर भी इसकी कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं है, आप इसके अंदर फ्री अप्लाई कर सकते हैं। ये आयरलैंड की यूनिवर्सिटी है, ये भी उस लिस्ट के अंदर शामिल है। लेकिन अगर आपने मास्टर लेवल के अंदर अप्लाई करना है तो फिर उसकी 50 यूरो फ़ी है। ये तो मैंने इसका आपको बता दिया कि ये इस तरह करके इसका है। बाकी आपको मैं एक और भी चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ। ये देखें इन्होंने फिर इंटरनेशनल लिखा हुआ है कि अगर आप इंटरनेशनल हैं तो जो लैंग्वेज की जो फ़ी आपको मैंने उधर बताई थी उसकी कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं है अप्लाई करने की। तो यहाँ पे आपने फ़ी पे करनी है एक सेमेस्टर की 3500 यूरो। अभी मैं चलता हूँ आयरलैंड की हुकूमत आपको क्या बता रही है। ये देखिए लिखा है हाउ टू अप्लाई फॉर लॉन्ग टर्म स्टडी वीज़ा। इसके लिए उन्होंने लिखा हुआ है कि ये उन्होंने बाकी उसकी शर्तें लिखी हुई हैं, ये आप इनको 1 बाय 1 पढ़ सकते हैं। ये भी आयरलैंड की गवर्नमेंट ने सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। इन्होंने इसके अंदर बताया हुआ है कि जी हाउ लॉन्ग विल इट टेक, उन्होंने लिखा हुआ है कम अज़ कम जो है वीज़ा आपका, उन्होंने बताया हुआ है कि यू कैन एक्सपेक्ट अ डिसीजन विद इन। अच्छा, ये तो उन्होंने और चीज़ बताई हुई है। नीचे आ जाए, नीचे उन्होंने कंडीशनल रेजिडेंट वीज़ा, ये भी गाइड, ये और ये चीज़ें काफ़ी लंबी हो जाती हैं, मेरी वीडियो बहुत लंबी हो जाती है मैं अगर आपको हर चीज़ बताऊं। एविडेंस ऑफ द लैंग्वेज, अच्छा उसके लिए उन्होंने बताया हुआ है इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट फॉर स्टडी वीज़ा। इसके अंदर अगर आप आ जाएं तो उसके अंदर उन्होंने ये देखें, यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है इन दिस सेक्शन इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट फॉर स्टडी वीज़ा। यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है लेवल 2 हो आपका, ये वाला उन्होंने ये वाला, इसके लिए उन्होंने बताया हुआ है आपके 55 मार्क्स हों। अगर आप डोलिंगो का इंग्लिश टेस्ट देते हैं, इसकी जो तकरीबन 50 यूरो या 60 यूरो इसकी फ़ी होती है, ऑनलाइन आप टेस्ट दे सकते हैं और इसका रिजल्ट भी विद इन मेरे ख्याल में 24 आवर्स आ जाता है, इस तरह करके, या 48 आवर्स आ जाता है, विद इन 48 आवर्स। और फिर उसके बाद उन्होंने बताया हुआ कि बड़े, और उसके बाद उन्होंने आइलेट्स का बताया हुआ है, आइलेट्स में आपका 4 बैंड हो या फिर आपका 5 बैंड हो इस इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट के लिए। उसके बाद मैंने बताया हुआ प्रिपरेटरी इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स मस्ट नॉट एक्सीड 6 मंथ्स। मैंने इसके बाद 6 मंथ्स से ज़्यादा ये नहीं होना चाहिए। मैंने पीछे उसकी आपको फ़ी बताई थी, यहाँ पे आपको उसको वीज़ा कैटेगरी की बताइए कि वीज़ा आपको किस तरह मिलेगा। अच्छा, अभी तो मैंने आपको ये चीज़ बता दी, अभी मैं आपको एक और भी चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये देखें यूनिवर्सिटी ऑफ लिमरिक, इसकी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये देखें इन्होंने आयरलैंड में है कि उन्होंने फ़ीसें वगैरह बताई हुई हैं कि जी हमारी कितनी फ़ीस है। उन्होंने बैचलर का बताया हुआ है, इसके अंदर 3096 ये बैचलर की है। अगर ये मेरे ख्याल में सबसे कम है। अगर आप EU सिटीज़न है और उनकी भी उतनी है, दूसरों की भी उतनी है। लेकिन आपको EU का बता दूं कि EU के जो स्टूडेंट होते हैं उनकी फ़ी ख़त्म हो जाती है। ये भी जो यूनिवर्सिटी है, ये वाली जो मैं आपको लिमरिक बताया, यूनिवर्सिटी ऑफ लिमरिक, ये भी उस स्कॉलरशिप कैटेगरी के अंदर ये यूनिवर्सिटी भी फॉल कर रही है। तो अगर आप इसके अंदर भी एडमिशन का लेटर अपना ले लेते हैं, एडमिशन लेटर आपका कंडीशनल या अनकंडीशनल,
तो आप फिर आयरलैंड गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, ये इसका जो है सिंपल सा इसका तरीकाकार है। आपने अगर इसके अंदर अप्लाई करना है गवर्नमेंट ऑफ आयरलैंड की स्कॉलरशिप के अंदर, सबसे पहले आप कंडीशनल या अनकंडीशनल लेटर ले लें। और अगर कोई और भी स्टूडेंट वैसे भी फी के साथ भी पढ़ने के लिए जाना चाहता है आयरलैंड में, तो वो भी आराम से जा सकता है। इसलिए आइलेट्स कर ले या डोलिंगो कर ले, दोनों में से कोई एक कर ले, उसमें उसका 4 बैंड तो आ ही जाएगा हर सूरत, मुझे पता है। ये कोई लेना इतना मुश्किल नहीं है। ये देखें यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कि आपका 4 तो उसका आ ही जाएगा, या 5 तो आ ही जाएगा। तो अगर उसका इतना आ जाता है तो आयरलैंड में इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट के अंदर बाद में 6 मंथ का वो सर्टिफिकेट के अंदर दाखिला ले ले तो आयरलैंड में वो चला जाएगा, उसको वीज़ा भी मिल जाएगा। ये देखें यहाँ पे उन्होंने लिखा है एप्लीकेंट मस्ट हैव अ कंडीशनल और फाइनल ऑफर of admission to that HEI higher education Ireland at the time of application and will be required to submit a copy of same. The offer letter must confirm that the student has been offered a place full-time program as an international paying student. बाकी जो है आपने जब भी कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो बड़े अथेंटिक सोर्स से आप इन्फॉर्मेशन लें। बाकी अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।